अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया कि हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर शोबे से लोग आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको अपने एक दोस्त भी हैं हमारे, इन्वेस्टर हैं तुर्की में। इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। हम इनके व्यूज़ लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे ये सारा कुछ मुमकिन है और क्या वाकई प्रॉफिटेबल है यहाँ पे आना और काम करना। इम्तियाज़ मलिक साहब जी, राइट। इम्तियाज़ साहब यहाँ पर हैं, तकरीबन 5 साल से स्टे कर रहे हैं। मुख्तलिफ काम किए हैं, लेकिन इस वक्त और पिछले 2-3 साल से ये प्री फैब का काम कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे प्री फैब के बारे में, या थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और प्रीवियस हिस्ट्री बताइएगा। मेरा नाम मलिक इम्तियाज़ अहमद है। मैं पाकिस्तान से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे आया था और बहुत स्ट्रगल्स की, बहुत सारे सिस्टम्स में इन हुए और उसके बाद एट दी एंड अभी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया। ओस्तुत पाक मेरी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम प्री फैब्रिक घर बनाते हैं और कंक्रीट के भी घर बनाए जाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, पेट्रोल पंप्स बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोर्स बनाए जाते हैं और समंदर पे जो बीच के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं बीच पे वो भी बनाए जाते हैं। तो हम बहुत सारे कामों में प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं काफ़ी सारे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे आके एक ग्रोथ मिली हमें, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत इनकम है इस काम में। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप प्री फैब में आएँ? मतलब है कि आपके पास टूरिज़म भी था, आपके पास एग्रीकल्चर के भी ऑप्शन थे, आप रियल एस्टेट में भी जा सकते थे, बट आपने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक सेगमेंट में से प्री फैब को जी। तुर्की में अगर आप एक्सप्लोर करें इंटरनेट पे तो आपको सबसे पहले एक चीज़ नज़र आएगी कि तुर्की में सबसे टॉप बिजनेसेस कौन से हैं। उनमें कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में करते हैं तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप करके उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वजह ये है कि तुर्की के कानून के मुताबिक जो है ना, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है और उनको सिक्योर किया जाता है। किसी राइट्स क्या है हमारे, मतलब है कि अगर मैं कुछ मोटी एज ए फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो आते ही इनसिक्योर हर कोई फील करता है कि मैं अपने पैसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट क्या सपोर्ट कर रही है, और अगर कोई जो सुन रहा है या जो बाद में देखेगा और आना चाहता है, उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि वो कितना सिक्योर्ड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी ये है कि सबसे पहले आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं जाएगी। लीगली इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा किसी किस्म का। लीगल तरीके से चलें। अगर इलीगल तरीके से किसी पे एतमाद करके चलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट है उसने एक सेट रूल्स दे दिए हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आप बाय बुक चलते हैं यहाँ पर, यू आर सिक्योर, स्टेट आपको सिक्योर करती है। यहाँ पर वो डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये तुर्क है, लोकल है, इसको फेवर की जाए, या ये फॉरेनर है। इवन फॉरेनर्स के ज़्यादा राइट्स हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत लोकल बंदों के। लगी हाथ छोटी सी चीज़ बता दें, आल्दो वो ज़मीनी क्वेश्चन है, जो फॉरेनर आता है वो जिन्हें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। आप यहाँ रह रहे हैं तो एज ए फॉरेन इन्वेस्टर आपके राइट्स के मतलब है कि आपके बच्चों को हेल्थ की, अदरवाइज क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए इंटरेस्टिंग होंगे सुनना? अगर तो आप लीगल कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी जो है ना मेडिकल जो है ना वो टोटली फ्री होता है। इस तरह से 100% फ्री है, जिस तरह तुर्किश लोगों का फ्री है मेडिकल। इस तरह से अगर आप अपनी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो आपका जो है ना वो यहाँ पे टोटल इलाज फ्री है इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फैमिली के वाले से यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है यहाँ पे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, किसी किस्म का कोई फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है इस तरह से। या किसी किस्म का जो है ना वो जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे उस तरह के क्राइम्स नहीं है। एजुकेशन के बारे में कुछ कमेंट, क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100% फ्री है। जस्ट आपको नॉर्मल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। समटाइम्स बुक्स के लिए, बुक्स तो फ्री हैं, स्टेशनरी के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और स्टडी एग्जाम मटेरियल होता है उसके लिए कुछ करने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ट्यूशन फी 100% फ्री है यहाँ पे। अच्छा, ये एजुकेशन किस लेवल तक फ्री है? यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री है। अच्छा, थ्रू आउट फ्री?
कुछ कैटेगराइज भी करते हैं इस गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में टोटली 100% फ्री है ट्यूशन फ्री, देयर इज नो ट्यूशन फी अच्छा एट ऑल। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हैं, इंग्लिश ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे, सही। लेकिन अप टू 12 इयर्स एजुकेशन यहाँ पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आफ्टर 12 इयर्स आपकी चॉइस है कि आप 100% इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में आप किस लेवल में जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा एक स्पेशलिटी मैंने यहाँ देखी, आप उसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे कि यहाँ पर मैट्रिक या 8th क्लास के बाद बच्चे स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम अगर इमिग्रेशन की लैंग्वेज में कहें तो ट्रेड जो ऑक्यूपेशन होते हैं या स्किल्ड होते हैं, तो उसमें अगर किसी ने शेफ़ बनना है तो वो 4 साल शेफ़ पढ़ता है। यहाँ इस पे तरह ज़रा बेसिकली बताइए। जो है ना 4th क्लास तक प्राइमरी स्कूल काउंट होता है। 4th क्लास के बाद आपका 4, 5, 6, 7 जो क्लासेज हैं वो आपका मिडिल स्कूल काउंट होता है, और उसके बाद आपके 4 इयर्स जो होते हैं वो कॉलेज लाइफ के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज आप अगर चलते हैं तो यहाँ पे यूरोपियन सिस्टम है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपका फेलियर नहीं, आपको 100% आपको पास करते हैं और अगले सेक्शन में भेज देते हैं। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, कोई डिसहार्ड नहीं होता स्टूडेंट यहाँ पे। और अगर कोई स्टूडेंट वीक है, लेट्स से कि अगर उसके 8th क्लास तक कम मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके माइंड के मुताबिक उसको प्रोफेशनल एजुकेशन में डाल दिया जाता है। 9th, 10th, 11th, 12th जो ईयर्स हैं उसके प्रोफेशनल एजुकेशन के होते हैं, जो फील्ड उसके लिए बेहतर है उसको बताया जाता है। अच्छा अब हम कमिंग बैक टू ठीक है, ये थोड़ी सी हमने इस पर रोशनी डाल दी। आप चूँकि अवेलेबल हैं आपके मुंह से सुन लेंगे, क्योंकि हम तो बताते ही हैं, लेकिन जब आप यहाँ रह रहे हैं तो वो यकीनन उसकी वर्थ है। मुझे ये बताएं कि चलें हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये लीगल पोजीशन क्या होती है, मतलब है कि वो जो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होते हैं वो टोटली 100% फॉरेन इन्वेस्टर के अपने नाम पे होती है, टोटल राइट्स उसके पास होते हैं, या कोई जॉइंट वेंचर होता है तुर्क के साथ या तुर्क गवर्नमेंट के साथ, कोई ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, फॉरेनर्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी उनके नाम पे दी जाती है, उसमें किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है किसी लोकल बंदे का, 100% आपके नाम पे होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, फुल राइट्स हैं, फुल राइट्स हैं आपके, सेलिंग बाइंग के। जी, सेलिंग के बाइंग के 100% आपको राइट्स। इन्वेस्टमेंट आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है टोटल फ्री जोन है, फॉरेनर्स के लिए फ्री जोन है। किसी भी एरिया में, तुर्की में किसी भी एरिया पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट अपने नाम पे, और जब सेल करनी है तो खुद ही सेल कर सकते हैं, किसी तुर्किश बंदे की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब ज़रा आपके जो सेटअप, अच्छा मैं एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँ कि वो जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख घर बनाएंगे, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इतने क्विकली घर कैसे बन सकते हैं, और क्या वाकई वो उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी लेवल वही है? तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, लेकिन अदरवाइज भी वर्ल्ड में मौजूद है, लेकिन चूँकि इम्तियाज़ साहब डायरेक्टली उस काम में इन्वॉल्व हैं तो कुछ उनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो बना रहे हैं, हम आपको वो दिखाते हैं कि वो घर क्या हैं और किस तरह के हैं, और यकीनन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट चाह रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाह रही है हम 50 लाख घर बनाएं, तो उसमें हम ये दे सकते हैं कि विद इन 1 वीक हम 2 रूम्स वाला सिंगल स्टोरी हम हाउस जो है ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम बना के दे सकते हैं। 2 रूम्स वाला किचन बाथ, ठीक है ना, ये हम बहुत ही अच्छा लग्जरी हाउस उनको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बना के दे सकते हैं जस्ट 1 वीक में। ये घर भी बनाते हैं, जैसे इन्होंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि ये वेयर हाउसेस भी बनाते हैं, ये कारवान बनाते हैं कि टूरिस्ट के लिए जो वो टुचैन करके एक गाड़ी सी होती है जिसके अंदर कंप्लीट फैसिलिटीज़ एक ट्रैवलर को अवेलेबल होती हैं, अगर आप खुद किसी टूरिज़म के लिए लोकली जा रहे हैं तो ये वो बना के दे, वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, एंड विल शो यू लाइव कि कैसे हो रही है। आए मैं आपको घर दिखाता हूँ किस तरह से हम घर बनाते हैं। ये एक प्री फैब्रिक हाउस है, हमारा प्रोजेक्ट जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी आउटसाइड वॉल जो आपको शो हो रही है ये बेसिकली इंसुलेशन है और इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है। ये आउटर इंसुलेशन है वॉल की, तो यहाँ पे हम पीवीसी के विंडोज़ और पीवीसी के डोर्स भी यूज़ करते हैं, स्टील के डोर्स भी यूज़ करते हैं, जो कोई रिक्वायरमेंट हो हम उसके मुताबिक जो है ना सब कुछ बना के दे देते हैं लोगों को, जो डिज़ाइन देंगे उसके मुताबिक घर बन जाएगा। ठीक है, आए अंदर दिखाता हूँ आपको। इस घर को मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा ये। Videoyu bak böyle şimdi yok video. Evet. Bu elbise biz adam elbise çekeceğiz yani.
Elbise bu. अच्छा ये इस तरह से ये बालकोनी है जस्ट, एंट्रेंस है घर लेकिन एंट्रेंस ये घर घर के के एंट्रेंस entrance है। है। फर्स्ट ऑफ ऑल बालकोनी आएगी, ठीक है। अंदर आएंगे तो आपको नजर आएगा। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है टोटल स्टील का स्ट्रक्चर है। स्टील का स्ट्रक्चर बनाकर उसकी बाएं वाली साइड पे हम लोग जो है ना वो सीमेंटेड की शीट्स हैं 4x8 की, वो हम बनाते हैं, लगाते हैं, फिक्स करते हैं। और अंदर ये आपकी इंसुलेशन फोम इंसुलेशन शो हो रही होगी। ये फोम की इंसुलेशन हम इधर पेस्ट करते हैं इस जगह पे, उसके बाद अंदर वाली साइड पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो सर्दी गर्मी किसी किस्म का यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का कोई किसी किस्म का जो है ना साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, यानी 100% आपकी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो जाती है इसमें। और छत पे की इंसुलेशन है वॉल की, छत की, और नीचे सीलिंग हो जाती है। और आप जज नहीं कर सकते कि किस तरह का ये घर है, यानी कंक्रीट का घर बना हुआ है या अदरवाइज प्रीफैब स्ट्रक्चर है। अच्छा जहाँ पे हम खड़े हैं शायद ये लाउंज है, ये सिटिंग लिविंग रूम है जिसको सैलून कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें अमेरिकन किचन आपका बनेगा। और ये एक छोटा चिल्ड्रन का रूम है, बच्चों का कमरा। साथ में उस तरफ जो है वो पेरेंट्स का रूम है, साथ में अटैच बाथ है और साथ में लॉन्ड्री है। यानी आपको फुल लग्जरी जो है ना, ये कितने 2.5 मरले कहेंगे अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज यूज करें हम, ये कितना एरिया? ये 3.5 मरले अगर 3.5 मरले में एक कंप्लीट कंपैटिबल घर आपको फुली लग्जूरियस अप टू मतलब बिल्कुल मॉडर्न जो एज की जो आपके लिविंग स्टाइल है वो आप डिलीवर जी। इसमें ज़लज़ले का 100% हम गारंटी देते हैं, ज़लज़ले में इस घर को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दीवारों पे जैसे दूसरे कंट्रीज में टेक्नोलॉजी सेम आ जाती है, इसमें सेम भी नहीं आती, ठीक है। ना नीचे से ना दीवारों से किसी किस्म की सेम नहीं आती इसमें। तो आप जो पैसे लगा रहे हैं वो आपके 100%। अच्छा ये कितने हम इसके कितने फ्लोर बना सकते हैं? इसके 3 मंजिला तक बना सकते हैं नॉर्मली। परमिशन जी परमिशन लंबा बनाया आप। अच्छा आप 4 मंजिला भी बना सकते हैं, 5 मंजिला बना सकते हैं, लेकिन जो हम एडवाइस करते हैं वो 2 मंजिला से ऊपर न जाए। अच्छा कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट है वो कितनी एक इन्वॉल्व है कि आप जो बना रहे हैं उसको पता है और बाकी आप बाय बुक बना रहे हैं या अदरवाइज कुछ अपनी तरफ से आपने जी प्री फैब्रिक हाउस के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जिस जगह पे आपने, हम तो यहाँ से बना के इसको उठा के तो जिस जगह पे है उस जगह में इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन जिस प्लॉट पे भी आपने रखनी है उस प्लॉट पे आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम घर बना रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड होता है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन होती है तो हम ये घर बना सकते हैं। चले अपना आप बता रहे थे कि कमर्शियल स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं आप। जी मैं आपको ये शोरूम बना रहे हैं अपना। ये जो आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है ये एक डबल स्टोरी विला बना रहे हैं अपना शोरूम के तौर पे, ठीक है ना। इसकी दीवार तकरीबन 20 सेंटीमीटर थिक है, मोटी है, और इसकी हर किस्म की जो है ना वो डबल स्टोरी के लिए हम इसको स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आए इसको अब ये जो साथ वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये केबल की तरह ये जो है एक कमरे वाला घर है, और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये मेरी लेफ्ट साइड पे, ये हम नीचे एक सैलून होगा, वॉशरूम होगा, किचन होगा, ऊपर 2 कमरे होंगे। इसको ये वॉशरूम बनाया जा रहा है, ठीक है। वॉशरूम लेफ्ट साइड पे आपका कमरा है, बेडरूम, और ये आपका सीटिंग एरिया और ओपन किचन, अमेरिकन किचन इसमें। तो ये एक 1+1 इंतहाई बजट अमाउंट में आपको अवेलेबल है यहाँ पे। 20 स्क्वायर मीटर इसकी हाइट, साइज़ है इसका 20 स्क्वायर मीटर का, ये टोटली 20 स्क्वायर मीटर का। वो दिखाइए। आए आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कारावान का। मैं आपको लेता हूँ मैं पूछता हूँ तुम जवाब दे देना। ये
हम सिक्योरिटी डोर मेन में ये यूज़ करते हैं, ये सिक्योरिटी डोर है। इस साइड में हम ये वाले दरवाजे यूज़ करते हैं, प्रेस वाले दरवाजे से बने बनाए, ये वाले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जितना भी हम प्रोफाइल यूज़ करते हैं लोहे का, ये 2.5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है और 3 मिलीमीटर थिकनेस है, यानी किसी किस्म का कोई इसमें नुकसान नहीं है। ये हमारे बड़ा कारखाना चाहिए, इसमें किचन, बाथ और पूरा रूम तो 2 बंदों के ये पूरा सेटअप इसमें है। अच्छा, इसकी कोई लाइसेंसिंग भी चाहिए होती है बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए? अगर आपके कारखाने का वेट 750 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आप इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 750 किलोग्राम से कम है तो उसके अंदर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी नॉर्मल गाड़ी के पीछे इसको बांध के जहाँ मर्जी खड़ा कर, जहाँ मर्जी इसको यूज़ कर, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। वीवर्स, ये आपको काफ़ी डिटेल में अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, वैसे हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे अदरवाइज भी, क्योंकि इनके एक्सपर्टीज़ के अदर एरियाज़ भी हैं, वो मतलब एक ही वीडियो में शायद कवर ना हो सके, लेटर ऑन हम उसको भी देंगे। अच्छा, मेरे साथ इमार अकरम आए हुए हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है इनका। ही इज़ बीइंग इन्वेस्टेड हियर, उसी शॉप में आए हैं। तो ज़रा अमार साहब, हम आपसे ना कुछ सुनना चाहते हैं कि इस कैसे लगा आपको, मतलब वैसे ओवरऑल आप आए हैं हमारे साथ, मतलब हमें टूरिज्म की एक्टिविटीज़ लाइक साइड टूरिज्म जो भी बिजनेस में डेवलपर इन्वेस्टर एंड इवन जो आर इन्वेस्टिंग बिजनेस है। यस ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा असल में मैं इधर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आया हूँ, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि यार इधर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लिहाजा मैं इधर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आया था। इधर मैंने देखा यहाँ सर्वे किया है, लेकिन मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा इधर आते हुए। तो बाकी एज यूजुअल वो देखिए, इन्वेस्टर जो होता है वो हाई रिस्क एवेलेबिलिटी होता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि यार मेरे इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाउ, मतलब आपकी फीलिंग क्या है? यू आर रेडी टू और यू आर थिंकिंग अबाउट, अगर हम इससे कहें कि आप 1 से 10 तक रैंक करें इसे, कैसे लगा आपको? एक्चुअली यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ एज अ सिक्योरिटी पर्पज और एज अ आपकी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इधर आएंगे, आप इधर आके कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको बनाएंगे, और उसमें बनाने के बाद आप इसमें रह सकते हैं, आपकी फैमिली ईजी रह सकती है और सेफ हो सकती है। उसमें आपकी एजुकेशन, उसमें आपकी एज अ देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। कंपैरिजन करें अगर पाकिस्तान से, तो उनके यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी हैं, इनकी सड़कें, इनकी मिडिल क्लास इन्वेस्ट करता है उतना ही, अगर यहाँ इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये अगर पाकिस्तान से इधर देखा जाए तो कम में आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हैं, उसका आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, उसको आपको कल को आपको उसका रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में बेटर, और मैं अगर अपने आप में देखूँ कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा इधर इन्वेस्टमेंट। आपने देखे होंगे बैरियर टाउन उस इलाके में मैं अभी सर्वे करके आया हूँ एक जगह, तो वो जगह बहुत अच्छी जगह है, उसमें आप रहेंगे, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं ये समझता हूँ कि इधर इन्वेस्टमेंट ये बैरियर टाउन आप कंपैरेटिव लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आपने एक एरिया तुर्की में देखा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि अंडर डेवलपमेंट या डेवलप एरिया बेसिकली डेवलप हो रहा था, और हमारा साहब का कहना है कि वो उस तरह की चीज़ थी जिस तरह की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, क्योंकि हमने समुद्र के पास है, हर चीज़ एक है सोसाइटी के तौर पे बनाई जा रही है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम देखा जाए हर चीज़ अच्छी है। फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर ना बिल्कुल मौजूद है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता। सिंपली ये है कि जितने पैसे आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने ही पैसे अगर आप यहाँ पे तुर्की में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, और दूसरे नंबर पे जो है ना आप उसी पैसों में आप 100% जो है अच्छी लाइफ यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं 100% से ज़्यादा कई दर्जे ज़्यादा अच्छी लाइफ। तो
افورٹس میں نے اپرچونیٹی لی کہ آپ لوگوں کو ٹورزم سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا بتایا جائے، کیونکہ ترکی نے اپنے آپ کو اوپن کیا ہوا ہے اور ترکی کو 2023 میں فردر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، جو کہ اس کے پاس انٹرنیشنل سینکشنز تھیں فار ٹریڈ اینڈ ادر تھنگ. تو ترکی ایز اے مینشن اینڈ اسپیشلی وی آر ان انطالیہ، بیسیکلی جہاں پر میں نے آپ کو جتنی چیزیں دکھائی ہیں انطالیہ سیکنڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ بڑا شہر ہے استنبول کے بعد، یا تھرڈ ہے اور استنبول کے بعد. دیٹس ہاؤ ترکی از. میں ویٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے ویوز اس کے بارے میں کیا ہیں. سو فار تھینک یو ویری مچ.